हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का A1 कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों आज से हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला क्लास है, यानी कि 1 डेज क्लास है। और इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर की बेसिक जानकारियाँ लेंगे। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है या फिर आप कंप्यूटर का कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का परिचय जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है और कंप्यूटर की खोज कब हुई। और साथ ही साथ कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी कि कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं, किसको हम लोग कंप्यूटर कहेंगे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो होता है हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है कि बिजली से चलने वाली एक उपकरण, एक मशीन होता है विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर जो होता है हमारा अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। अर्थमेटिकल का मतलब होता है अंक गणितीय संबंधित कैलकुलेशन करा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिकल का मतलब अंक गणितीय संबंधी, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होता है हमारा अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होता है। जैसे कि हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग करना चाहते हैं तो हम लोग कंप्यूटर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा गया है 9 + 3 हमारा 12 आ रहा है। अगर इसी कैलकुलेशन करना होगा तो थोड़ा हमारा टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया 2 + 2 = 4, बट इस कैलकुलेशन को हम लोग कॉपी पे करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा और ये भी डाउट रहेगा कि हमने सही कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है। बट इसी को हम लोग कंप्यूटर की सहायता से करेंगे तो हमारा क्या होगा, बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगा। अब हम जान लेते हैं कि लॉजिकल का मतलब क्या होता है। लॉजिकल का मतलब होता है कंडीशन, यानी शर्त, यानी कि तर्क वाला काम करना। जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, यानी कि हमारा कंडीशन बेस काम करता है। जैसे कि हम लोग मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारा कंडीशन रहता है कि जिसका भी मार्क्स 60% हो या उससे ग्रेटर देन, यानी कि ज़्यादा हो तो ही हमारा वो फर्स्ट डिवीज़न होगा। यदि हमारा 45% हो या 45% से ज़्यादा हो तो हमारा सेकेंड डिवीज़न। अगर हमारा 45% से कम होता है बट हमारा 30% से ज़्यादा हो तो हमारा थर्ड डिवीज़न होगा। अगर 30% से कम रहेगा तो ये फेल हो जाएगा। ये सब क्या हमारा कंडीशन बेस काम करना। जैसे कि हम लोग वोटर आईडी कार्ड बनता है तो हमारा उसका मिनिमम एज जो होता है हमारा 18 ईयर होता है। अगर आपका 18 साल एज है तो आप वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते। तो ये सब हमारा कंडीशन कंप्यूटर की सहायता से सेट किया जाता है, लगाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर हैव अ मेमोरी। कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है एंड डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, और डाटा को स्टोर करने की क्षमता भी होती है विद अ प्रोसेसर टू प्रोसेस एनी टाइप्स ऑफ डेटा। यानी कंप्यूटर जो होता है एक प्रोसेसर के जरिए किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर नॉट ओनली स्टोर द डेटा। कंप्यूटर जो होता है केवल डाटा को स्टोर ही नहीं करता है बट इट ऑल्सो रिकॉल्स द डेटा व्हेन यूजर हैव रिक्वायर्ड। लेकिन यह डेटा को रिकॉल्स भी कर सकता है, जब यूजर की ज़रूरत पड़ती है तब उस डेटा को ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल को बना लिया है, यानी कि हम लोग कुछ भी टाइप कर लिया और उसको हम लोग कंप्यूटर में सेव कर देते हैं तो हमारा जो भी डाटा सेव किए रहेंगे वो हमारा परमानेंट सेव होता है। अगर हमारा कंप्यूटर को बंद कर देंगे, बाद में भी खोलेंगे तो हमारा वो डाटा सुरक्षित रहेगा। तो यही बोला जा रहा है कि यानी कंप्यूटर के अंदर एक बार डाटा को सेव कर देंगे और उस डेटा को जब भी लाना होगा तो हम लोग उसे रिकॉल्स कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर किसी के पास शेयर करना होगा तो शेयर भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। यानी कंप्यूटर जो हमारा है ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है।
शुरुआत में कंप्यूटर का यूज सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था, लेकिन आजकल कंप्यूटर का यूज डॉक्यूमेंट बनाने में, ईमेल, वीडियो एंड ऑडियो देखने और सुनने या बनाने में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ और कई कामों में भी किया जा रहा है, जैसे कि बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालय में, हॉस्पिटल में, घरों में, दुकानों में, अर्थात हर एक जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। यानी कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हर एक जगह कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। पहले हमारा जो कंप्यूटर बनाया गया था, मेन उसका पर्पस था केवल कैलकुलेशन करने के लिए। आजकल कंप्यूटर की सहायता से कोई सा भी मूवी को क्रिएट किया जाता है, कोई सा भी गाना को एडिटिंग किया जाता है, यानी कि हर एक प्रकार का काम करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर के बारे में हम लोग कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम करने को कहते हैं, यानी केवल उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यानी कंप्यूटर केवल वैसे कामों को करता है जो हम लोग कहेंगे, यानी कोई सा भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करेंगे उसी के हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर को ठीक से कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि कंप्यूटर को पूरे अच्छे से चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कमांड दी जाती है कि किसी हार्डवेयर को कैसे काम करना है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर के जरिए कमांड दिया जाता है कि कौन से हार्डवेयर को कैसे काम करना है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डाली गई रहती है। यानी कि कौन सा हार्डवेयर को कैसे काम करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डाली गई रहती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक से चलाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा वर्क होता है वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड रहता है। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोग कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि चला नहीं सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर होता है कॉमनली मतलब सामान्य रूप से। ओ फॉर होता है ऑपरेटेड यानी कि संचालित या इससे ऑपरेटर भी बोल सकते हैं यानी कि चलाने वाला। एम फॉर बोल सकते हैं मशीन या यंत्र भी बोल सकते हैं। पी फॉर पार्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से यानी कि खास। यू फॉर यूजर उपयोग करने वाला। टी फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी। ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर रिसर्च। ये सब क्या होता है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद से हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के जो जनक है यानी कि फादर जो है मिस्टर चार्ल्स बेबेज है, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखलाया जा रहा है, यही हमारे क्या थे, चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने ही कंप्यूटर के आविष्कार किए थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में हुआ। टोटल ये 79 साल जिए थे। 79 साल के अंदर इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार कर कर चले गए और दुनिया इनका आज भी नाम ले रही है। इनके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद से दिया कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन था जिसे चार्ल्स बेबेज ने 19वीं सदी यानी कि 1822 ईस्वी के दौरान विकसित किया था। इसे न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। यह यंत्र बड़े संख्याओं के बीच के अंतर को सीधे गणितीय प्रणाली के द्वारा निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि ये जो कंप्यूटर था बड़े बड़े संख्याओं के बीच के डिफरेंस निकालता था। इसके बाद 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये दुनिया का फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करने में सक्षम था, जैसे कि इसकी सहायता से हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते थे। इसके निर्माण के लिए बेबेज के द्वारा पीतल का गियर का उपयोग किया गया था। चूँकि यह मैकेनिकल कंप्यूटर था इसलिए ये भाप के इंजन से संचालित होता था। यानी कि जो हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो 1837 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है।
अब हम जानते हैं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि कंप्यूटर कैसा दिखता है। ये जो होता है हमारा मॉनिटर होता है, ये हमारा सीपीयू होता है और इसे हम लोग माउस बोलते हैं, और ये हमारा पूरा कीबोर्ड होता है। कुछ भी काम करते हैं तो हमारा स्क्रीन पे दिखलाता है। सीपीयू जो होता है हमारा डाटा को प्रोसेसिंग करता है, और माउस किसी फाइल को ओपन करना, क्लिक करना, तो ये सब हमारा काम माउस का होता है। कुछ भी टाइप करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का सहायता लेते हैं। अब दिया गया है कंप्यूटर का पूरा फुल सेटअप क्या होता है, जैसे कि हमारा दिया गया है ये हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन सभी को मिलाकर हमारा क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है। सो आज की इस क्लास में हमने जाना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हमने जाना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।